हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल एजे दी हेल्थी वर्ल्ड। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है एंटी कैंसर होम्योपैथिक मेडिसिन पर, जिसका नाम है कार्सिनोसिन, जिस पर हम इसके बेनिफिट्स एंड यूजेस जानेंगे। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन हासिल हो। तो चलें बिना वक्त ज़ाया करे आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। चलें शुरू करते हैं। एक्शन ऑफ मेडिसिन। दोस्तों, कार्सिनोसिन एक एंटी कैंसर मेडिसिन है जो कैंसर के अगेंस्ट बहुत ही पावरफुल इफेक्ट दिखाती है। ये नो-सोट मेडिसिन है जो कार्सिनोमा कैंसर से बनाई गई है और ये ऑल टाइप्स ऑफ कैंसर में बहुत ही इफेक्टिव होती है और कैंसर से रिलेटेड जो भी डिजीज हों इनमें भी बहुत अच्छा काम करती है। और जिनकी फैमिली में कैंसर डिजीज की हिस्ट्री हो तो ये उनके लिए भी एज अ प्रिवेंटिव बहुत ही अच्छा काम करती है। ओवरव्यू। दोस्तों, होम्योपैथ डॉक्टर्स ने कैंसर के मवाद से मुख्तलिफ होम्योपैथिक मेडिसिन बनाई हैं, जिनमें से कार्सिनोसिन एक ऊंचा मकाम रखती है। इसे लंग्स के कैंसर कार्सिनोमा के फासिद मादे से तैयार किया गया है। सबसे पहले डॉक्टर बर्नेट्स ने इस पर तजर्बात किए, बाद में डॉक्टर J.H. क्लार्क ने इनके तजर्बात को आगे बढ़ाया। साइन एंड सिम्टम्स। दोस्तों, कार्सिनोसिन सीने के कैंसर में बहुत ही मुफीद है। अगर टांगों में नीले खून की रगें बढ़ जाएं, जिसको वेरिकोस वेन्स कहते हैं, तो उनके लिए भी कार्सिनोसिन से अफाका होता है। अगर आंतों में कैंसर का रुझान हो तो कार्सिनोसिन के असर से मरीज की अंतड़ियों से खारिज होने वाले मवाद पर पलने वाले कई किस्म के थ्रेड वर्म्स एंड अदर जर्म्स स्टूल के जरिए निकलने लगते हैं। ये इंडाइजेशन में भी बहुत इफेक्टिव पाई गई है और गैसेस में भी अच्छा काम करती है। ये ब्रेस्ट एंड ओवरियन कैंसर में भी बहुत इफेक्टिव पाई गई है और ये नॉन कैंसरस लम्प्स और ब्रेस्ट ट्यूमर में भी काम करती है। और ये स्किन कैंसर में जिनमें जख्म बदनुमा और बदबू वाले हों तो ये अच्छा असर दिखाती है। स्किन कैंसर में ये रेडियम ब्रोमाइड के साथ बहुत अच्छा काम करती है। और हार्ट लम्प्स चाहे कैंसर के हों या आम गिल्टी हो, इसमें भी बहुत ही इफेक्टिव पाई गई है। यूट्रस कैंसर में भी बदबूदार ब्लीडिंग होती है और पेन भी होता है, इसमें भी बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन पाई गई है। ये तमाम ग्लैंड्स के कैंसर में डीपली वर्क करती है और इसके बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। इसके अलावा इस मेडिसिन में एक बहुत ही अहम बात पाई गई है, वो ये है कि ऐसे पेशेंट्स को जिनमें खानदानी तौर पर कैंसर की हिस्ट्री मिलती है, जब भी कार्सिनोसिन दी जाती है, अगर इनके अंदर कैंसर का दबा हुआ मादा होगा तो जरूर इनके गले के गदूद फूल जाते हैं जो बहुत पुरदर्द होते हैं। ये बहुत कतई अलामत है जो अगरचे किताबों में नहीं लिखी हुई, मगर मुझे मेरे रेस्पेक्टेड सीनियर्स डॉक्टर्स के एक्सपेरिमेंट के जरिए से मालूम हुई है। इस वजह का किसी कंट्री, रीजन, क्लाइमेट वगैरह से ताल्लुक नहीं, बल्कि ये बात दुनिया भर पर सेम पाई जाती है। जिन लोगों में ये रद्द अमल जाहिर हो, इनको ये दवा देते रहने से इस बीमारी में नुमाया फ़ायदा होता है, जिसकी वजह से इस ज़िद्दी बीमारी यानी कैंसर से लोग प्रिवेंट रहते हैं। डॉक्टर कैंट ने कार्सिनोसिन के बारे में लिखा है कि इससे कैंसर के दर्द की शिद्दत, चुभन और जलन में काफ़ी कमी आ जाती है। मरीज कई साल चैन से ज़िंदा रहता है। कैंट के नज़दीक अगरचे मुकम्मल शिफा नहीं होती, मगर कैंसर फैलने की रफ्तार बहुत स्लो हो जाती है और तकलीफ काफ़ी हद तक काबू में आ जाती है। डॉक्टर कैंट की बातें अक्सर दुरुस्त होती हैं, इसलिए गालबन इनका ये तजर्बा भी दुरुस्त होगा। लेकिन मैंने और मेरे सीनियर्स ने कैंसर के बाद मरीजों में कार्सिनोसिन को इस तरह कामयाबी से इस्तेमाल किया है कि फिर साल तक इनमें कैंसर की कोई अलामत लौट कर नहीं आई। मगर मरीजों की अक्सरियत में कैंट का बयान ही दुरुस्त है। कार्सिनोसिन के अलावा भी 2 दवाएं कैंसर के जख्म पर पलने वाले बैक्टीरिया से तैयार की गई हैं। ये दोनों कैंसर के इलाज में ज़्यादा मौसर साबित नहीं हुई। जबकि एक और मेडिसिन है जो शिरोवस कैंसर नो-सोट से मेडिसिन बनाई गई है, जिसका नाम स्क्राइनम है और ये ब्रेस्ट ट्यूमर और कैंसर के लिए बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। इवन कि जब कार्सिनोसिन फेल हो जाए तो स्क्राइनम बहुत ही अच्छा काम करती है और बाज़ औक़ात इन दोनों को अल्टरनेट करके भी देने से काफ़ी फ़ायदा होता है। ये दोनों एक दूसरे की मददगार मेडिसिन है और इन दोनों को कैंसर में हमेशा याद रखना चाहिए। डॉक्टर फोबिस्टर ने अपने एक मजमून में लिखा है कि कार्सिनोसिन खाने से कैंसर की सब अलामतें प्रूविन के तौर पर जाहिर नहीं होती, बल्कि जिन हिस्सों में कमजोरी हो वहाँ कुछ तब्दीलियाँ जाहिर होती हैं। हो सकता है लिम्फेटिक ग्लैंड का रद्द अमल गले की सूजिश की सूरत में इसी वजह से जाहिर होता हो कि इनमें कैंसर का मादा पाया जाता हो। इन सब बातों में अभी तहकीक की ज़रूरत है। डॉक्टर फोबिस्टर ने अपने एक तजर्बे में बताया है कि कार्सिनोसिन खाने के 10 दिन बाद जिस्म का दर्जे हरारत ज़्यादा हो जाता है और बुखार रहने लगता है। कार्सिनोसिन के पेशेंट में शदीद दर्द
जलन और चुभन पाई जाती है और साथ में इसका पेशेंट नाउमीद रहता है और बीमारी की तकलीफ से बाज़ औक़ात वो सुइसाइड करने का भी सोचता है। डॉक्टर फोबिस्टर के मुताबिक जिन मरीजों में कैंसर का रुझान हो, इसमें मंदरजा झेल दवाएं मुफीद साबित होती हैं। ट्यूबरकुलिनम, मेडोराइनम, नेट्रम्योर एंड सीपिया। दोस्तों, इन दवाओं पर भी मैं इंशाअल्लाह जल्द वीडियो बनाऊंगा। इसके अलावा एलुमिना, आर्सेनिक एल्बम, आर्सेनिक आयोडाइड, सल्फर आयोडाइड, पल्सटीला, थूजा, स्टेफिसेग्रिया, फास्फोरस, रेडियम ब्रोमाइड, कार्बोनियम सल्फ, ग्रेफाइट्स और कलकेरिया फॉस वगैरह भी मुफीद हैं और कैंसर के मुताबिक में ज़ेरे नज़र रहना चाहिए। सीपिया एंड स्टेफिसेग्रिया का जज्बात को दबाने के नतीजे में पैदा होने वाली बीमारियों से ताल्लुक़ है, जिनमें से एक कैंसर भी हो सकती है। फास्फोरस और कलकेरिया फॉस का हड्डियों के कैंसर से ताल्लुक़ है और लंग्स से भी ताल्लुक़ रखती है। लाइकोपोडियम का ताल्लुक़ गॉल ब्लैडर यानी पित्ते और पेनक्रियास यानी लबलबे के कैंसर से है। इसमें ये खूबी है कि ये बाइल ऑफ लिवर यानी जिगर का लाभ यानी सफरा को डायलेटिंग करने में हेल्प करता है और वो नॉर्मल हो जाता है। इसके अलावा लिवर के कैंसर में ब्रायोनिया, कार्डस मैरियानस, चेरिडोनियम और नेट्रमसल भी मुफीद पाई जाती हैं। सलेशिया को प्रोस्टेट के कैंसर में मुफीद पाया गया है। इसके अलावा ये एड्स की इंतहाई मोहलक बीमारियों में भी सलेशिया CM पोटेंसी में इंतहाई मौसर साबित हुई है। एड्स भी कैंसर ही की तरह एक लाइलाज बीमारी समझी जाती है। मुख्तलिफ ममालिक में एड्स पर मेरे सीनियर्स प्रोफेसर की ज़ेरे निगरानी सलेशिया CM के तजर्बे हुए हैं। बहुत से मरीजों में सलेशिया ने हैरत अंगेज असर दिखाया है। कैंसर से ताल्लुक़ रखने वाली दवाओं पर मज़ीद तहकीक होनी चाहिए। मरीज का मुकम्मल क्लिनिकल टेस्ट हो, इसके बाद होम्योपैथिक दवा देकर दोबारा टेस्ट हो, ताकि जिन मरीजों को यकीनी तौर पर फ़ायदा हुआ है, इनकी अंदरूनी तब्दीलियों का इल्म हो सके कि इनमें क्या तब्दीलियाँ वाक़ हुई हैं। इसके लिए जदीद तरीन क्लिनिकल लेबॉर्ट्रीज से ताउन लेना पड़ेगा। सब होम्योपैथिक दवाओं को कैंसर के हवाले से गौर से पढ़ें और फिर सब अलामत के फ़र्क को ज़हन नशीन कर लें। इस तरीक़ पर कार बंद होने से आप खुद भी इस्तेफ़ादा कर सकेंगे और तमाम बड़ी नो इंसानों को भी फ़ायदा पहुंचा सकेंगे। शर्त यह है कि अपने कामयाब तजर्बे को बखल से काम लेते हुए अपने तक महदूद ना रखें। मैंने बहुत से डॉक्टर्स को देखा है जो अपने तजर्बात अपने तक रखते हैं और अपने कंपाउंड्स वगैरह शेयर नहीं करते हैं, जो बहुत गलत करते हैं। मेरे प्यारे व्यूवर्स, मैंने ये चैनल सिर्फ आप लोगों की खिदमत के लिए बनाया है और मैं आप सब दोस्तों की खिदमत के लिए हाजिर हूँ। मैंने अपनी प्यारी अम्मी जान को कैंसर की बीमारी में ही खोया है और इस बात का एहसास हमेशा मुझे रहता है। एलोपैथिक एक्सपेंसिव से एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट करवाई मगर कोई ख़ास फ़ायदा नहीं हुआ। बस कुछ मंथ्स के लिए कैंसर दब गया और फिर ज़ोरदार हमला किया और सब ट्रीटमेंट नाकाम रही। इवन के पेन किलर इंजेक्शन भी फेल हो रहे थे। दोस्तों, इसके बाद मुझे एंड में होम्योपैथिक का पता चला, जब तक बहुत देर हो गई थी। फिर अम्मी जान के जाने के बाद मुझे होम्योपैथिक का शौक़ हुआ। इसीलिए मैं दुनिया भर के लोगों के लिए और अल्लाह ताला की रज़ा के लिए, मैं बनी नो इंसान के लिए फ़ी सबीलिल्लाह मदद करना चाहता हूँ। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला मुझे इस नेक काम में कामयाबी और तरक्की अता फरमाए, आमीन। कार्सिनोसिन रेडियम ब्रोमाइड के साथ अदल बदल कर CM पोटेंसी में देना एटॉमिक रेडिएशन यानी तबाहकारी के मोहलिक असरात से तिब्बी दिफा पैदा कर सकती है और आजकल दुनिया भर में एटॉमिक वार का हर वक्त खतरा लगा रहता है। ये दोनों मेडिसिन आपको इस रेडिएशन से प्रोटेक्ट कर सकती हैं। हेल्पिंग मेडिसिन रेडियम ब्रोमाइड एंड स्क्राइनम। डोज मीन्स कैंसर की नोयत और हमले की शिद्दत के एतबार से मज़कूरा बिला दवाएं जो इनकी मददगार बताई गई हैं, इनमें से कोई एक या एक से ज़ायद हस्ब ज़रूरत इस्तेमाल हो सकती हैं। आम तौर पर हड्डियों और लंग्स में कैंसर का असर फैलने से रोकने के लिए फास्फोरस और ब्रायोनिया बहुत ज़रूरी साबित होती है। इनको इस मकसद के लिए अक्सर 30 ताकत में ही इस्तेमाल करना चाहिए। 30 पोटेंसी काम करना छोड़ दें तो फिर 200 पोटेंसी कर दें। पोटेंसी 200 से 1 लाख यानी CM तक मुफीद साबित होती है। नोट: आम तौर पर 15 दिन में एक बार काफ़ी है, मगर कैंसर के शदीद हमले की सूरत में, ख़ुसूसन जबकि ऑपरेशन हो चुका हो, पहले चंद दिन रोज़ाना 1 लाख यानी CM पोटेंसी में एक खुराक दी जा सकती है। ऑपरेशन के अमल के बाद बेचैनी को दूर करने के लिए आर्सेनिक CM भी बहुत मौसर साबित होती है, जिसे एक खुराक देने के बाद इस वक्त तक ना दोहराएं जब तक बेचैनी का हमला दोबारा शदीद ना हो।
इसी सूरत में इसको ज़रूर दोहराएं। दोस्तों, कार्सिनोसिन 200 से लेकर CM पोटेंसी तक आप 5 ड्रॉप्स हाफ कप ऑफ वाटर में ऐड करके यूज़ कर सकते हैं। वैसे आप 200 से 1 m तक यूज़ कर सकते हैं और एडवांस कैंसर में CM पोटेंसी यूज़ कर सकते हैं। और जिनमें कैंसर की फैमिली हिस्ट्री पाई जाती हो वो लोग 1 m पोटेंसी 2 से 3 मंथ बाद यूज़ कर सकते हैं। और जिन लोगों में कैंसर की बहुत ही स्ट्रॉन्ग हिस्ट्री पाई जाती हो तो वो लोग कार्सिनोसिन CM पोटेंसी में 5 to 6 मंथ्स बाद इसकी एक डोज यूज़ कर सकते हैं। व्यूअर्स, इसके अलावा आप कमेंट्स करके एडवाइस भी ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक ख़त्म होता है। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मेरे न्यू व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि मैं आप लोगों के लिए इसी तरह से नॉलेज और इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड वीडियोस बनाता रहूं। इसके अलावा मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। इंशाअल्लाह आप मुझे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे जो न्यू टॉपिक के साथ होगी। अल्लाह ताला हम सब पर अपना ख़ास फजल फरमाए, आमीन। दोस्तों, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।